सिंध में मजदूर की क्या हालात है। तो दोस्तों जो भी बताने जा रहा हूँ, मैं भी खुद मजदूर हूँ। मतलब कि मजदूर के किससे हालात चल रहे हैं वो सब कुछ बताऊंगा। 5 किलो आटा भी 500 रुपए का नहीं आता है। अभी 130 रुपए किलो आटा चल रहा है। तो चावल जो हल्के में हल्का हमारे यहाँ पर कितने रुपए किलो है? 130 से लेके 350 400 रुपए किलो चावल लगा पड़ा है। सिंध में दोस्तों किसान के हालात इस तरह के बुरे पड़े हैं, तो मैं क्या बताऊं। दोस्तों किसान को 1 लाख के ऊपर उसको कितनी बचत होती है आपको पता है? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। किसान को 1 लाख रुपए के पीछे 25,000 मिलते हैं। तो 25,000 में से दोस्तों जैसे कि वो खर्चा होता है, वो काट के 25,000 में काटा जाता है। जैसे किसान को यहाँ पर खेड़ी का खर्चा भरना पड़ता है। मतलब के खेड़ी का पूरा खर्चा किसान ही भरेगा। जैसे हल चलाया, ट्रैक्टर में लेके हमारे किसान भाई थे, तो वो दोस्तों टमाटर की खेती की, बहुत तैयार होगी, ऐसी फसल तैयार हुई क्या बताऊं मैं। लेकिन दोस्तों जैसे फसल तैयार हुई निकाली, तो रेट क्या मिला आपको पता है दोस्तों? 20 रुपए की 10 किलो की शापर। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक मेरी न्यू वीडियो में। तो दोस्तों संजय भाई ने मुझे कमेंट किया कि विक्रम भाई, सिंध में किस तरह के हालात है लोगों के, सिंध में क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्या मुझे बताइए। तो दोस्तों आज मैं वो हकीकत बताने जा रहा हूँ, काश आपको किसी मीडिया ने नहीं बताई होगी, नहीं किसी ने बताई होगी। तो दोस्तों आज मैं जो भी बताऊंगा सच ही बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि सिंध में कैसे हालात हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं हम मतलब के मजदूर से। सिंध में मजदूर की क्या हालात है। तो दोस्तों जो भी बताने जा रहा हूँ, मैं भी खुद मजदूर हूँ। मतलब के मजदूर के किससे हालात चल रहे हैं वो सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों मजदूरी ना के बराबर है जो मजदूरी मिलती है। तो दोस्तों कितनी मजदूरी मिलती है? जैसे दिन में हम जाते हैं दिहाड़ी पे 6 बजे, मतलब के सुबह उठ के जाना पड़ता है दिहाड़ी पे, और 5 बजे तक हम दिहाड़ी करते हैं। तो दिहाड़ी कितनी मिलती है दोस्तों? 300 से 400 या 500 रुपए मिलते हैं। ज्यादातर दोस्तों हमें बहुत ही दिक्कत किस बात की रहती है कि मजदूरी की, क्योंकि कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती है। जैसे दोस्तों 10 दिन में 2 दिन दिहाड़ी लगी तो 2 दिन नहीं लगती है। तो मजदूर बहुत परेशान है, 1 किलो आटा लेने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो दोस्तों अभी करते हैं महंगाई के बारे में बात। दोस्तों हमारे यहाँ पर इतनी महंगाई है, मैं क्या बताऊं दोस्तों। यहाँ पर 1 किलो आटे के लिए हम बहुत परेशान पड़े हुए हैं। किस वजह से दोस्तों? दिहाड़ी एक बहुत कम मिलती है, 400 रुपये दिहाड़ी। जब 500 मिले तो घर में 5 से 6 मतलब के बाती खाने वाले हो, तो दोस्तों वो 5 किलो आटा भी 500 रुपये का नहीं आता है। अभी 130 रुपये किलो आटा चल रहा है। 130 रुपये किलो आटा और जरूरतमंद सामान। दोस्तों चावल जो हल्के में हल्का हमारे यहाँ पर कितने रुपए किलो है? 130 से लेके 350 400 रुपए किलो चावल लगा पड़ा है। जो कोई खाता नहीं चावल, वो मतलब 130 रुपए किलो चल रहा है हमारे यहाँ पर। घी की बात करें 450 रुपए किलो घी है। सरसों के तेल की बात करें दोस्तों 500 रुपए किलो अभी हो गया है। मतलब कि आज का रेट 500 रुपए का किलो है सरसों का। शक्कर की बात करें दोस्तों, शक्कर 150 रुपए किलो चल रही है। और दोस्तों मतलब कि खाने पीने की चीजें बहुत उर्ज पर है। मतलब कि आप 1 किलो आटा लेने जाओगे तो 130 रुपए का किलो मिलेगा। दोस्तों मजदूर मजदूर बहुत परेशान होता है, क्योंकि दोस्तों वो सुबह उठता है तो वो क्या सोचता है, काश आज मुझे मजदूरी मिल जाए, नहीं तो मैं अपने बच्चों का पालन किस तरह से करूंगा। क्या करें दोस्तों, हम भी मजदूर है। मेरे पिताश्री एक मजदूरी करते हैं दोस्तों। जैसे सुबह उठकर बाइक पर जैसे बेचने के लिए जाते हैं, जैसे सरसों का तेल, साबुन, कपड़े वगैरह बेचते हैं। लेकिन दोस्तों वो जाते कब है? सुबह 4 बजे उठ के जाते हैं। हम सोए पड़े होते हैं, मेरे पिताश्री काम के लिए चले जाते हैं। और जब वो वापस शाम को आते हैं तो दिहाड़ी कितनी बचती है दोस्तों? 300 से 400 रुपए। अब 300 400 रुपए में दोस्तों क्या हो रहा है अभी इतनी, मतलब कि 1 किलो आटा मुश्किल से मतलब ले पा रहे हैं। और महंगाई दिन में दिन बढ़ती जा रही है। हम दोस्तों हमारी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके आप
महंगाई तो कम करे, जैसे गरीबों का रोजगार हो। अभी दोस्तों किसान की बात करें, मजदूर की बात तो की, लेकिन किसान के किस तरह के हालात है सिंध में। सिंध में दोस्तों किसान के हालात इस तरह के बुरे पड़े हैं, तो मैं क्या बताऊं। दोस्तों हम भी किसान मतलब, तो दोस्तों हम भी खेती बाड़ी में मजदूरी वगैरह करते हैं। शहरों में दिहाड़ी पे जाते हैं, तो शहरों में से कितने 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है। 700 से 800, उसमें से 150 रुपये तो किराया जाने का लग जाता है, 150 रुपये आने का लग जाता है। मतलब कि वो 300 रुपये चले गए, 400 रुपये वही दिहाड़ी आकर बची। तो उस वजह से दोस्तों हम ज्यादातर खेती बाड़ी में मजदूरी वगैरह करते हैं। तो अभी किसान भाई की बात करें दोस्तों, किसान भाई के कैसे हालात हैं। किसान ऐसी जिंदगी जी रहा है दोस्तों, जैसे कीड़े मकोड़ों की होती है इस तरह की। किस वजह से दोस्तों, किसान भाई जो अपनी फसल जो तैयार करता है और एक साल में जो हिसाब कराता है, तो उनको कितने बचते हैं दोस्तों। वो भी कभी बचते हैं कभी बचते नहीं। 30 से 40 हजार रुपए, मतलब एक साल में कितने वो, मतलब कि वो दिन का, एक दिन का 150 रुपये भी नहीं कमा रहा है। अपने उनके बच्चों के, किसानों के बच्चों के हालात देखोगे न, एक कपड़े का जोड़ा ये पहनते हैं, मतलब कि ये टूटता नहीं तब तक वो, मतलब फेंकते नहीं है, निकालते नहीं है। ऐसे हालात बड़े हैं किसान के। दोस्तों किसान को मतलब कितनी मिलता है पैसा, मतलब कि कितने आना में कितने, मतलब के, तो दोस्तों किसान को 1 लाख के ऊपर उसको कितनी बचत होती है, आपको पता है। नहीं पता है, मैं बताता हूँ। किसान को 1 लाख रुपए के पीछे 25 हजार मिलते हैं। तो 25 हजार में से दोस्तों, जैसे कि वो खर्चा होता है, वो काट के 25 हजार में काटा जाता है। जैसे किसान को यहाँ पर खेड़ी का खर्चा भरना पड़ता है, मतलब कि खेड़ी का पूरा खर्चा किसान ही भरेगा। जैसे हल चलाया, ट्रैक्टर में लेके आए, हल चलाया, वो किसान ही के मतलब खर्चा भरेगा। और जैसे खाद की बात करें, तो दोस्तों खाद में आधो आध किसान ही भरेगा। खाद की बोरी अभी दोस्तों चल रही है कितने, आपको पता है। पाकिस्तान में खाद की बोरी चल रही है, यूरिया 8 हजार से ऊपर है। और जैसे एमोनिया टेवी टेवी 12 से 14 हजार तक खाद चल रहा है। अब किसान मतलब कि साल भर मेहनत करता है, मतलब रात दिन मेहनत करके एक लगा देता है। जब दोस्तों फसल तैयार होती है, तो उनको वो रेट भी नहीं मिलता है। दोस्तों एक वीडियो मैंने जैसे फेसबुक पर चल रहा था, जैसे हमारे किसान भाई, वो दोस्तों टमाटर की खेती की, बहुत तैयार होगी, ऐसी फसल तैयार हुई, क्या बताऊं मैं। लेकिन दोस्तों जैसे फसल तैयार हुई निकाली, तो रेट क्या मिला आपको पता है दोस्तों। 20 रुपए की 10 किलो की शापर, 20 रुपए की 10 किलो की शापर। फिर किसान भाई, जैसे जमींदार ने क्या किया, वो पूरा एकड़, मतलब कि वो इतना खूबसूरत टमाटर का भरा हुआ था, उसने खेड़ी कर दिया। वो उससे पूछा गया, एक भाई जैसे वीडियो भर रहा है, उसने पूछा कि आप ये खेड़ी क्यों करा रहे हैं, कि इसमें मैंने के 2 लाख से ऊपर खर्चा कर दिया 1 एकड़ पे, लेकिन मुझे बचा इसमें क्या है। 20 रुपए की शापर जारी है, उसमें 10 रुपए तो मेरा किराया है, 10 रुपए की तो शापर है। और मजदूरी तो अलग की बात है, मजदूरी जो जैसे तुड़ाई की बात तो अलग है। तुड़ाई वो अपने में खुद, मतलब कि खुद पे पड़ रही है, उसके वजह तो मैं ये खेड़ी करवा दूं, तो उसको दोस्तों नुकसान किसान को कितना हुआ, उसमें 2 लाख रुपए में 1 रुपया भी नहीं कमाया। और अभी 2 दिन की बात है, जैसे एक वीडियो मैंने देखा, जैसे किसान भाई, मतलब कि गेहूं की फसल ऐसी तैयार हुई पड़ी है, ऐसी तैयार हुई पड़ी है, मैं क्या बताऊं। लेकिन किसान क्या कर रहा है, कच्ची फसल को काट कर अपने गायों भैंसों को खिला रहा है। क्यों खिला रहा है, उससे पूछा गया कि आप ये क्या कर रहे हो। जमींदार जमींदार खड़ा है और वो कटवा रहा है, वो जमींदार खड़ा है और किसान काट रहा है। तो उससे पूछा क्या, ये क्या कर रहे हो, कि हम क्या करें, हमें तो वो रेट नहीं मिलता। जैसे कि हमारी जो गेहूं की फसल तैयार होती है, 2 हजार रुपये मण में आज आके खड़ी हो जाती है। और अभी आटे का भाव 130 रुपये किलो चल रहा है, मतलब कि आप लगा लो 5 हजार से 1 मन से ज्यादा है। ये किसान की बात थी दोस्तों। किसान सारा दिन कमाता है, लेकिन साल में उसकी बचत से 20 से 30 हजार होती है। दोस्तों ये रियलिटी बात बता रहा हूँ, जो भी है रियल बता रहा हूँ। और दोस्तों मतलब महंगाई उर्ज पर है, और हालात इतने बुरे चल रहे हैं। जो गरीब है उनकी बात कर रहा हूँ, अमीरों के दोस्तों अच्छे हैं। हमारे यहाँ पर दोस्तों नई बिजली सही चलती है, नई इंटरनेट सही चलता है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट दोस्तों 2 से 3 घंटे मतलब चलता है। और बिजली मतलब कि अभी जो 12 बजे आएगी ना, तो फिर 2 घंटे चलेगी, फिर चली जाएगी।
फिर रात को 8 बजे आएगी, 2 घंटे चली जाएगी, 2 घंटे आएगी फिर चली जाएगी। मतलब कि रात दिन 4 घंटे में बस बिजली चलती है। यार दोस्तों ऐसा थोड़ी होता है। तो दोस्तों हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गरीबों के लिए ऐसी सुविधा में मतलब करे, तो जो हमारे किसान भाई मजदूर अपने जो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो दोस्तों मतलब 4-5 दिन की बात है, हमारे यहाँ पे थरपारकर में जो एक जो किसान भाई था जो आत्महत्या करके अपने बीवी बच्चों के साथ मतलब कि फांसी लगा दी। क्यों लगा दी? तो दोस्तों वो महँगाई की वजह से, वो उनके मतलब घर में 1 रुपया नहीं था। वो मतलब कि गाँव वालों से पूछा गया है कि क्यों फांसी लगाई गई? कि ये मतलब 2-3 दिन से परेशान लगा पड़ा था, अपने बच्चों का पालन-पोषण नहीं हो रहा था, उस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इससे तो दोस्तों दिन में दिन ऐसे वाकया सुनने में मिलते हैं, मैं क्या बताऊँ। तो दोस्तों ऐसी हकीकतें मैं आपको ज़्यादातर देता रहूँगा, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करें और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा फैलाएँ और ताकि हमारी गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ जा सके। क्योंकि गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ कि ऐसी सुविधा मौजूद करें जो गरीबों को मज़दूरी मतलब कि महँगाई देखें, महँगाई बहुत है तो महँगाई के हिसाब से उनको जैसे मज़दूरी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों अभी मज़दूरी महँगाई के हिसाब से एक मज़दूर की मज़दूरी तकरीबन 2000-2500 रुपए हो, तब उसका गुज़ारा हो घर का। तो ठीक है दोस्तों, जय सिया राम, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो ये हकीकत है, कोई झूठी बात नहीं है दोस्तों। हमारे गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए मदद करना। जय सिया राम।